हमको पूर्ण शरणागत होना है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा यही है, पूर्ण शरणागत। पूर्ण शरणागत क्या है? पूर्ण शरणागत जो है उसका क्या अंग है, क्या सिम्टम्स है? भक्ति ठाकुर भजन में लिखा है ना, मानस देह गेह जो किशो मोर अर्पिल तोया पदे नंद किशोर। ठाकुर जी ये मन, ये शरीर, जो कुछ मेरा है ना ये आपका है, आप ले जाइए। अभी हम क्या सोच रहे हैं, मेरा कुछ चीज है कि नहीं, मेरा घर है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, तो महाराज जी ये मेरा लड़का है, तुम्हारा लड़का है, ये कृष्ण का है, ये किसका है, ये किसका घर है? कभी कभी लोग बोलते ना, ये मेरा कुटिया है। तुम्हारा कुटिया फिर मेरा क्यों लगा रहे हो? छोटा हो या बड़ा हो, फिर मेरापन मत लगाओ। सब भगवान की, हमारा ट्रेनिंग यही है, पूर्ण शरणागत। मैं तो आपका हूं ना, मैं जब आपका हो गया, और जो सब चीजें वो किसका है? प्रॉब्लम हमारा यही है। भक्ति ठाकुर एक भजन लिखे बंगाली में, आप लोग एक्वेंटेड नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं गा रहा हूँ। भक्त लोग हमारा उड़िया की भक्त लोग पता है उन लोग को, मैं गाता हूँ तो पीछे पीछे गा लेते हैं। मैं जब आपका हो गया हूँ तो मेरा पास जो कुछ है वो किसका है? भगवान का हो गया। तो शरणागत तब तक नहीं होता है जब तक हम खुद भगवान का नहीं होते। पहले खुद को देना चाहिए, मन को देना चाहिए भगवान के चरण में। सब कुछ है, मानस देह गेह सब कुछ। शरणागत आत्मा बनना चाहिए। इसलिए हाथ ऊपर क्यों हम उठाते हैं? हाथ ऊपर उठने का क्या तात्पर्य? हाथ कौन ऊपर उठाता है? हाँ? बेसहारा जो हो जाते हैं ना, सरेंडर हो जाते हैं, देखे ना फिल्म में, देखे हो ना, वो लोग बोलते हैं हाथ उठाओ मैं तो मार दूंगा, बोलते हैं ना ऐसे। और एयरपोर्ट में चेकिंग होता है, एयरपोर्ट में जब आप जाते हैं ना, सिक्योरिटी चेकिंग में क्या बोलते हैं आप? देखो हाथ उठा लेते हैं, मैं शरणागत हूँ, जो भी करो इधर ही ऐसा होना चाहिए, मेरा कुछ नहीं ठाकुर जी, मैं आपका हूँ। हाथ उठा लेते हैं। जो ऊपर हाथ करते हैं उनका पास कुछ नहीं है। हाथ में क्या है? वो आप ऊपर हाथ करेंगे, हाथ में कुछ नहीं, और नीचे आ जाता है सब फिर पकड़ लेते हैं। शरणागत होना चाहिए, पूर्ण शरणागत होना चाहिए। और ध्रुव महाराज को एक ट्रेनिंग बिल्कुल दे दिए, ध्रुव तुमको राज सिंहासन में बैठना है ना, राजा बनना है ना, भगवान के पास जाओ। बड़ा कौन कर सकता है? उड़िया में कहावत है, बड़ा बनो नहीं तो बड़ा आदमी का पास रहो। समझ रहे हो ना? बड़ा बन जाओ, अगर बड़ा नहीं हो रहे हो ना, बड़ा आदमी का पास रहो। तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा बन सकते हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? बड़े आदमी का पास है। बड़े आदमी का पास जो है ना, प्राइम मिनिस्टर का जो कुत्ता है उनका भी डिमांड है, उनका भी नौकर है। और पालतू को इधर जो घूमता है कुत्ता, वो खाने पीने को भी नहीं मिलता है। तो चाहे कुत्ता बने, बड़े आदमी का पास हमको बनना है। हम लोग का भावना यही है, बड़े आदमी का पास हम रह रहे हैं, भगवान के पास रह रहे हैं। ध्रुव महाराज को इतना स्पिरिटेड कर दिए भक्ति में, सुनीति ने बोला मेरा सहारा। पहले पॉइंट देखो, 2-4 पॉइंट बोले ध्रुव। सुनीति, दुख दूर करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, तुमको द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और तुमको सुख दे सकता है भगवान, और मेरा ऊपर सहारा छोड़ दो। 5 साल के लड़का को बेसहारा बनाकर ठाकुर जी के पास भेज दिए। समझ रहे हो ना? 5 साल को बेसहारा बनाकर। कभी नहीं सोचे कि छोटा बच्चा है और जंगल में जाएगा तो भोजन क्या करेगा। कम से कम हम पैकिंग करके कुछ ड्राई प्रसाद नहीं दिए, वो वैष्णव है ना। कभी नहीं बोला कि ठीक है तुम्हें चिड़ा वगैरह ले जाओ, ड्राई प्रसाद कुछ ले जाओ, कुछ नहीं दिए। नहीं बोले, पानी बोतल भी नहीं था ध्रुव महाराज का पास। राजा का लड़का है भाई, कोई इधर राजा का लड़का है, बाबूजी बने तुम राजा का लड़का हो गया, फिर राजा का लड़का है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। इतना सुंदर भावना से उनको भावित कर दिए, कृष्ण भावना से, बिल्कुल भगवान की सहारा लेकर चले।
और हमारे पास सब कुछ है, हम पे सोचते हैं क्या होगा भविष्य में। भविष्य में क्या कृष्ण नहीं रहेंगे, भविष्य में भगवान नहीं रहेंगे, तो इतना चिंता करने का क्या जरूरत है। हमारा भविष्य क्या है, आप लोग का भविष्य क्या है पता नहीं। कोई जो पूछता है ना तुम्हारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर कृष्ण है। हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कौन है, कृष्ण। भगवत गीता में बोले हैं, पढ़े ना आपको, वेदहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। सभी जीव का भूत भविष्य वर्तमान में मुझे पता है, और दूसरे किसको पता नहीं, और मुझे कोई नहीं जानता है, मैं सबको जानता हूं। जो सबको जानता है वो हमारा भविष्य है कि नहीं, फिर दुख करने का क्या कारण है। ध्रुव महाराज राजा का लड़का थे, घर से निकल गए, माँ जी का बात नहीं सोचे, पिताजी का बात नहीं सोचे, कहाँ जाना है पता नहीं था। अच्छा ठाकुर जी कहाँ है, मंत्र, शरीर रक्षा करने के लिए भोजन, मुझे तो पता नहीं उनका पास एक्स्ट्रा टॉवेल था कि नहीं, गमछा था कि नहीं था, कभी लिखा है कहाँ। शरीर धारण करके गए, जो कपड़ा पहनते वही कपड़ा पहनकर निकल गए। साधु ऐसा होना चाहिए। साधु जो होते हैं ना पीछे नहीं देखते हैं, समझ रहे हो ना, थुक्कार करते हैं। एक थुक्कार है ना, थुक्कार करने का बाद देखना पड़ता है, थुक्कार समझ रहे हैं ना, थुक्कार स्पिटिंग करते हैं, थुक्कार करने का बाद देखते हैं। और एक वमन होता है, वमन हिंदी में बोलते हैं ना, वोमिटिंग, हाँ उल्टी, उल्टी, हाँ उल्टी आ जाता है, तब क्या होता है, तुम्हारा उल्टी को तुम अगर स्मरण करेंगे ना, फिर एक उल्टी आता है उल्टी है ना, बस में ट्रेन में किसको उल्टी हो गया तो तुम कैसा लगेगा, और खुद का उल्टी हो जाए तुमको भी ऐसा लगेगा। हमारा त्याग ऐसा है, ध्रुव महाराज जैसा है। ठाकुर जी उनको भेजा ना, वो तो वापस आना नहीं चाहता था। हमारा त्याग ऐसा है, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, फिर क्या भविष्य चिंता करना है। कुछ नहीं था, राजा का लड़का शरीर को पकड़कर चला गया, कुछ नहीं, कपड़ा तो नहीं, एक कपड़ा पहनकर, पानी का बोतल नहीं, कहाँ खाना खाएंगे। रात में राजा का लड़का सोते थे कहाँ, राजभवन में है। माँ भी कभी नहीं सोची, छोटा बच्चा है, जानवर है, जंगल में वो जा रहा है, अभी क्या उसका हालत होगा, कभी नहीं सोचे। इतना भरोसा सुनीति का था कि मेरा लड़का को कौन सुरक्षा देगा। और हम लोग का पैसा है, सब कुछ, हम सोचते हैं मेरा लड़का का क्या हालत होगा अगर मैं केयर नहीं करूँगा। तुम केयर टेकर हो, तुम भगवान हो। देखो हमारा सिद्धांत कहाँ है, ये भगवान के, लड़का भगवान के, सब पत्नी भगवान की, सब उनको दायित्व तो ठाकुर जी लेंगे। मुझे ठाकुर जी का काम करना है, समझ रहे हो ना, ये शरणागति। जैसे हमारा गुरु जी जब थे ना, जब घर छोड़े थे, उनका छोटा छोटा लड़का था, कितना 5-6 लड़का, लड़की भी थे, कोई शादी नहीं किए थे, कोई शादी नहीं किए थे। तो उनको पूछने लगे, उनका छोटा भाई पूछने लगे, पत्नी पूछने लगे, ये तो आपका लड़का है, तो आप शादी किए, छोटा छोटा बच्चा है, छोड़कर नौकरी छोड़ दिए, रेजिग्नेशन देकर टीचरशिप से निकल गए, मुझे गुरु ढूंढना है। तब तो प्रभुपाद को मिले ना वृंदावन में, हिमालय गए, दूसरे फिर प्रभुपाद को मिले। तब वो एक बात बोले, भाई लोग को बोले ना, आप घर छोड़ रही है, आपका लड़का है, उनका जिम्मेदारी कौन लोगा। और गुरुदेव उस समय बोले थे, देखो ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी के काम के लिए जा रहा हूँ, ठाकुर जी उन लोग का जिम्मेदारी लेंगे। अगर ठाकुर जी उनका जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना, ठाकुर जी का आसन मैं हिला दूंगा, मैं ठाकुर जी का आसन को हिला दूंगा, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं गीता में। हम लोग बीच में हैं, समझ रहे हैं ना, हम लोग बीच में हैं, हमारा शरणागति पूर्ण नहीं है। हम सोचते हैं कौन जिम्मेदारी लेगा, हमारा ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हम ठाकुर जी को क्या भरोसा करेंगे।